गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछ रहा है, व्हेन इज इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस है ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है ये 20 ही जुलाई को? क्योंकि इस दिन पहली बार ह्यूमन ने लैंड किया था, मानव ने लैंड किया था चंद्रमा पर। किस मिशन के तहत? अपोलो 11 मिशन से, जिसको 1969 में लॉन्च किया गया था। बात याद रखना, दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मून दिवस कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही दे देती हूँ। 20 जुलाई को और क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर आज आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दोगे और सभी को आंसर देना मैंडेटरी है ना? ठीक है, चलो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा दिन मनाया जाता है 20 जुलाई को। इसके अलावा भी वो कौन सा दिन है मुझे बता देना आप। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन? अभी हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो कौन बनी है यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री? ये बन गई है यूलिया यूलिया सिवेर यूलिया सिवेडेनेको यूलिया सिवेडेनेको। ठीक है, यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है यहाँ की हेवनिया। ठीक है, यूक्रेन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसके प्राइम मिनिस्टर भी, इसकी करेंसी भी, कैपिटल भी, क्यों सब हमें पता होना चाहिए? क्योंकि पिछले 3 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या हो रही है? वॉर हो रही है, युद्ध चल रहा है। तो किसी ना किसी कारणवश ये न्यूज में रहते ही रहता है ना? है ना? हाँ, इसीलिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ HAL? हाल ही में किसे HAL के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? HAL के नए निर्देशक बन गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1940 में, और जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? बेंगलुरु कर्नाटका में। आई बात समझ में? चलो, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA? अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि NFRA के चेयरमैन कौन बन गए हैं? ये कौन बने हैं भाई? ये बन गए हैं कौन? नितिन गुप्ता। कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। ये NFRA है क्या? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2018 में। किसके तहत आता है ये? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के तहत ये आती है, ये संस्था आती है, ये संगठन आता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच स्टेट कैबिनेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द एंटी सैक्रिलेज बिल 2025? हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो ये जो एंटी सैक्रिलेज बिल है 2025 में, ये पेश किया है पंजाब सरकार ने। किस लिए पेश किया है? जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, अगर कोई उनके विरुद्ध अपराध करता है, उनका अपमान करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसके लिए ये बिल पेश किया गया है। कहां पर? पंजाब में। पंजाब का नाम आया तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, भगवंत मान यहाँ के CM है और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन नेल्सन रोली हला मंडेला अवार्ड 2025? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नेल्सन
रोली हलाहला मंडेला पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मान मिला है 2 व्यक्तियों को मिला है, यानी कि आंसर क्या है हमारा ए एंड बी। कौन कौन है ये 2 व्यक्ति? ये 2 व्यक्ति है ब्रेंडा रेनोल्ड्स और कैनेडी ओडेडे। ठीक है, नाम थोड़े अजीब अजीब आ रहे हैं आज, लेकिन एक दो बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। इन दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है नेल्सन मंडेला जी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। और क्यों दिया जाता है ये? तो भाई जो अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं सर्विस करने में, ह्यूमैनिटी की, मानवता की सेवा करने में, जो अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। आई बात समझ में? चलो, अच्छा, कल ही हमने पढ़ा था, कल परसों की क्लास में, कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाते हैं? 18 जुलाई को, याद रखना। Next question. Recently, which IIT has developed the world's first AI model to translate the historical Modi script into देवनागरी? हाल ही में किस IIT ने ऐतिहासिक मोदी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसको देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया है? तो ये किया है किसने? IIT रुड़की ने। ये है क्या? देखो, जो मराठी लैंग्वेज है उसको इस मोदी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो मोदी स्क्रिप्ट है इसको ट्रांसलेट बस कुछ ही लोग कर पाते हैं, है ना। इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ ही लोग हैं। तो आईआईटी रुड़की ने क्या किया? आईआईटी रुड़की ने एक एआई मॉडल ऐसा बना दिया जो ये जो मोदी स्क्रिप्ट है इसको देवनागरी में ट्रांसलेट करेगा। और ये जो मोडी स्क्रिप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो भूमि है उसके रिकॉर्ड, है ना, इसके अलावा योगा, मेडिकल साइंस के बारे में बहुत सारे इसके जो बुक्स है, जो टेक्स्ट है वो रखे हुए हैं। 14 मिलियन से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है जो मोडी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन अब तक उनको ट्रांसलेट नहीं किया गया। इस एआई की हेल्प से ये काम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली द 32nd एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? पूछ रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है? तो ये किसके बीच में हो रहा है? किसके? इंडिया और सिम्बेक्स से ही नाम आपको पता चल जाएगा, इंडिया और सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इसमें भारत की नेवी और सिंगापुर की नेवी पार्टिसिपेट करते हैं। इस एक्सरसाइज को पहले, सिम्बेक्स से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? एक्सरसाइज लॉयन किंग, है ना। हो सकता है आपसे इसका पुराना नाम ही पूछ ले। नाम आया यहाँ पे सिंगापुर, कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। यहाँ के प्रेसिडेंट है लॉरेंस वोंग और प्राइम मिनिस्टर है थारमन। नेक्स्ट पूछ रहा है कि द द एडिटाई स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? हाल ही में जो एडिटाई स्कीम है, ये योजना है, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? इस योजना को शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसकी असिस्टेंस इन डेवलपिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि इसकी फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी तैनाती में सहायता। यानी कि जो एमएसएमईज है, यानी कि एमएसएमई मतलब जो सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम है, उनको एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट कर ले, इसके लिए ये योजना है। बात समझ में आई? तो एनर्जी से रिलेटेड योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको लॉन्च किया है, जिसके मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग? हाल ही में जो इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन? युवराज सिंह। ये को ओनर भी है इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के, है ना। ठीक है, इसका इंडिया में फर्स्ट ऑफिशियल, पहली ये ऑफिशियल गोल्फ की लीग है। जैसे आईपीएल किसकी होती है? आईपीएल, हाँ, क्रिकेट में होती है, ऐसे ही ये किसकी है? गोल्फ की लीग है। ठीक है, ठीक है, ये इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग कब होगी? जनवरी फरवरी 2026 में, जिसमें 6 टीम पार्टिसिपेट करने वाली है।
आज की हमारी क्लास करंट अफेयर्स की यहीं तक थी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर और हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल, दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जहां आपको ईजी हो वहां से आप पीडीएफ ले लेना। बाकी बाकी आज के क्लास के नोट्स आज के आज ही बना लेना। यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बहुत ही जल्द आज ही शायद शाम को क्या है एनटीपीसी की क्लास भी है पॉलिटी की, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। शेड्यूल एक बार चेक कर लेना लाइव क्लासेस में जाके। आज आपको एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है उसके लिए पॉलिटी की क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। टाइमिंग वगैरह क्या है वो आप चेक कर लेना, ओके। बाकी इस क्लास का भी रिवीजन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।